नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रचागुंडा पुलिस ने गणेश विसर्जन के लिए वसीतर बंदोबस्त किए। 12 सितंबर को होने वाले विसर्जन के सिलसिले में 5000 से जायद पुलिस अमले की खिदमत से इस्तेफादा किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस महक भगवत ने मीडिया को बताया कि रचागुंडा कमिश्नरेट में 11,493 के मुजमला 4,940 गणेश मूर्तियों का पहले ही विसर्जन हो चुका है। सरूनगर तालाब में, जिसे मिनी डायमंड भी कहा जाता है, हुसैन सागर के बाद शहर का सबसे बड़ा विसर्जन पॉइंट है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को सरूनगर तालाब पर तैनात किया जाएगा। नीज किश्तियों के जरिए भी पेट्रोलिंग की जाएगी। सफीलगुड़ा, रामपल्ली, कापरा और इनामगुड़े में भी विसर्जन का इंतजाम किया गया है और क्रेनों को इस्तेमाल किया जाएगा। पहले ही मौजूद 91,000 CCTV कैमरों के अलावा 2008 खुसूसी कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि जुलूस के पूरी रूट का अहाता किया जा सके। अमीनपुर तालाब को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज लेक करार दिए जाने के बावजूद गणेश चतुर्थी के मौके पर हर साल मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है, जिससे तालाब आलूदा हो चुका है। संगारेड्डी जिले में वाक़ अमीनपुर लेक को बायोडाइवर्सिटी लेक तस्लीम किए जाने के बाद जिले इंतजामिया ने उसकी निगहदाश्त और उसे साफ करने पर कई करोड़ रुपए खर्च कर चुकी। गुज़िश्ता साल विसर्जन की गई मूर्तियां अब भी वैसे की वैसी ही पड़ी हुई हैं। मकामी लोग पूजा में इस्तेमालशुदा चीजें भी तालाब में फेंकने लगे, जिससे परिंदों और तालाब को खतरा लाक हो गया है। जिले निर्मल के सोन मंडल में टोल प्लाजा के करीब एक RTC बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 13 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इनमें से 5 शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। सब इंस्पेक्टर के अरविंद ने बताया कि ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर अपना काबू खोने के बाद टोल प्लाजा से पहले डिवाइडर को टक्कर दे दी। ये बस आरमूर से निर्मल जा रही थी। जख्मियों को निर्मल एरिया हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने चारमीनार पुलिस स्टेशन के पास आज सिटी पुलिस की तरफ से तारीखी बीबी के अलम को ढकती नजर की। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल, DS चौहान, ज्वाइंट कमिश्नर तरुण जोशी और इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन अविनाश मोहंती और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद के कोतवाल की जानिब से ढट्टी नजर करने की रिवायत कदीम है और अब तक के तमाम कमिश्नरों ने ढट्टी चढ़ाई है।
That fort was in ruins. Before the defeat by the Mughals, this was supposed to be a very flourishing center. मुहर्रम प्रोसेशन लगभग 12-12:15 बजे शुरू हुआ और हमारे सीनियर ऑफिसर अविनाश मोहंती साहब वहाँ मौजूद थे। अभी कुछ समय में 5 से 10 मिनट के अंदर ये प्रोसेशन चार मीनार के पास पहुँचेगा, जिसमें कि इस बार बाहर से एक एलिफेंट जिसे मंगाया गया है और उसके साथ प्रोसेशन चल रहा है। शाम को लगभग 7-7:15 तक मस्जिद इलाही में वहाँ टर्मिनेट होने की का प्लानिंग है। हर साल की तरह इस बार हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से सभी इंतज़ामात किए गए हैं और ख़ास करके जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं जो मुहर्रम के वक्त मातम मनाते हैं, उनके लिए जो भी इंतज़ामात हर साल होता है हम लोग इस बार भी किए हैं। हमारी फीलिंग्स उनके साथ है, उनके गम में हम शरीक हैं। इसके साथ हमारे सभी ऑफिसर्स पिछले 10 दिनों से गणेश निमज्जनम में भी लगे हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसी रूट पर गणेश निमज्जनम का भी प्रोसेशन निकलेगा, जिसमें कि जीएचएमसी के मदद से हम लोग टैंकर्स के द्वारा रोड को सफाई करके गणेश निमज्जनम के लिए तैयार करेंगे। इस बार गणेश निमज्जनम में हम लोगों ने अभी तक लगभग 11 से 12 हज़ार आइडल्स का इमर्शन देखा है, जिसमें कि मैक्सिमम निमज्जनम टैंक बंद और नेकलेस रोड पे हुआ है। इस बार एक नई चीज़ यह है गणेश निमज्जनम में कि काफ़ी सारे वॉलंटियर्स जो कि ऑर्गेनाइज़र्स हैं गणेश पंडाल के, वो लोग पुलिस ऑफिसर की तरह अपने अपने पंडाल के पास रात को सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। दीपम जहाँ रखते हैं वहाँ आग नहीं लगे, ये सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। और हर पंडाल में हमारे एक पुलिस ऑफिसर जो नोडल ऑफिसर हैं, जो लियाजन ऑफिसर हैं, उनके साथ तालमेल करके निमज्जनम में शुरू से लेकर जिस दिन डे ऑफ निमज्जनम होगा 12 तारीख को साथ जाएंगे टैंक बंद तक और उसके बाद वापस आएंगे। इस बार हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर हर पुलिस स्टेशन, हर डिवीज़न में एक छोटा फंक्शन करेंगे, जिसमें कि जो वॉलंटियर्स, जो ऑर्गेनाइजर्स अच्छा काम किए हैं, उनको डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक उनकी अच्छे काम की एक तारीफ़ की जाएगी। तो इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन में ये सब कुछ संभव, सब कुछ पॉसिबल इसीलिए हुआ कि पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक का कोऑपरेशन रहा है हमेशा। चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हम लोग सब हिंदुस्तान और हैदराबाद के लिए हैं। और हैदराबाद की जो एक परंपरा है, ख़ास करके 5 साल से नए स्टेट आने के बाद, कि यहाँ हम लोगों का केवल एक मुद्दा रहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को रोज़गार मिले, उनकी अच्छी तनख्वाह हो, उनके बच्चे को अच्छी तामील मिले, यही सब हमारी कोशिश है। और इसी कोशिश में हम लोग हैदराबाद को एक बहुत हंसता हुआ शहर, एक बहुत खुश अच्छा शहर देखना चाहते हैं। और इसमें आप सबों की कोऑपरेशन और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यौम आशूरा के मौके पर दोनों शहरों में कई मसाजिद और मकामात पर जलसे हाय याद हुसैन और नज़ो नियाज का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ महलों में व्यापारी और मकामी अफराद की तरफ से खाने का भी एहतमाम किया गया था। नबीपुरे के अलावे बीबी से
हस्ब रिवायत खदीम तारीखी बीबी के अलम की सवारी ठीक 1 बजे बरामद हुई, जो बराह एतबार चौक, कोटला लिजा, सरदार महल, चार मीनार, पंजेश शाह, मीरालम मंडी, पुरानी हवेली और अजाखाना जोर से होते हुई मस्जिद अलमास के पास रद मूसा ख़त्म पुजीर हुई। सिटी पुलिस ने अलावे बीबी यतीमा और जुलूस के रास्तों पर वसीतर इंतजाम किए थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन अविनाश मोहंती की निगरानी में हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स मुतय्यन थी। जुलूस में कई मातमी गिरोह सीना कोबी कर रहे थे और नुहा पड़ा जा रहा था। मुतवली अलावे बीबी यतीमा अलीउद्दीन आरिफ बीजापुर से खासतौर पर लाए गए हाथी पर सवार थे। जुलूस के रास्तों में सबीले नजर हुसैन कायम की गई थी। अलावे सरतूक और दूसरे आशिरखानों में भी मजालिस बर्पा की गई। बाद मगरिब शाम गरीबा मुनक़िद हुई, जिससे शिया ज़ाकिरीन ने खिताब किया। एक अरसे के बाद इस साल बीबी के अलम के मुशाहिदे के लिए हज़ारों की तादाद में लोग जुलूस के रास्तों पर देखे गए। जुलूस में शामिल लोग सियाह परचम के साथ साथ तिरंगा भी थामे हुए थे। जिला कलेक्टर संगा रेड्डी ने सरकारी खिदमात की अंजामदही में गफलत और तसाहुल पर हार्टिकल्चर ऑफिसर
शैलजा को वजह नुमाई नोटिस जारी कर दिए। जिले कलेक्टर एम हनुमंत राव ने आज सुबह पटनचूरू के मतंगी मंडल का अचानक दौरा किया और बहुत सी लापरवाहियों का पता चलाया। चीफ मिनिस्टर ने 30 दिन के एक्शन प्लान का ऐलान किया है। कलेक्टर दही इलाकों को नई सूरत देने के कामों पर खास तवज्जो दे रहे हैं। सरपंच उपेंद्र मुदिराज ने वार्ड कमेटी के मेंबरों और देहातियों से कहा कि वो 13 सितंबर को गांव को साफ और सुथरा बनाने का प्रोग्राम मुनक्किद करें। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात 27 सितंबर को होंगे। इलेक्टोरल ऑफिसर वी एस संपत ने यह बात बताई। नए दस्तूर के मुताबिक 5 ओहदेदारों और एक काउंसलर के ओहदे के लिए चुनाव होगा। नामजदगियां 17 और 20 सितंबर के दरमियान दाखिल की जा सकती हैं। जराये के मुताबिक 155 प्राइवेट क्लब और 51 इंस्टीट्यूशन क्लब HCA के अरकान हैं। लोधा कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक 11 इंटरनेशनल खिलाड़ी भी वोट डाल सकते हैं। इनमें MV नरसिम्हा राव, शिवलाल यादव, अरशद अयूब, मोहम्मद अजहरुद्दीन, वेंकटपति राजू, VVS लक्ष्मण, नोएल डेविड, रजनी वेणुगोपाल, डायना डेविड, सांड्रा बरगंजा और पूर्णिमा राव शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली को अनमोल रत्न करार दिया। दिल्ली में एक शोक सभा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अरुण जेटली उनकी बड़ी ताकत बल्कि उनका बायां हाथ थे। उनके चले जाने से उन्हें जो सदमा पहुंचा है वो नाकाबिल बयान है। इस सभा में अरुण जेटली के अरकान खानदान के अलावा मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म LK अडवाणी वगैरह भी शरीक थे। सभी स्वजन कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब मुझे मेरे छोटे दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। इतने लंबे कालखंड तक घनिष्ठ मित्रता और उसके अंतिम दर्शन मैं नहीं कर पाया। मेरे मन पर इसका बोझ हमेशा बना रहेगा। वे सर्व मित्र थे, वे सर्व प्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे वे हमेशा उपयोगी होते थे। पिछले दिनों उनके लिए जो लिखा गया है, उनके लिए जो कहा गया है और अभी भी अनेक महानुभावों ने जिस प्रकार से अपनी स्मृतियों को यहाँ ताजा किया है, इस सबसे हम अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्तित्व कितना विशाल था, कितनी विविधताओं से भरा हुआ था। अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा, जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं। कितनी बड़ी कमी महसूस होती होगी। शायद उसको शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रतिपल अनुभव करता हूं। वे बीमार थे और उनकी बीमारी कोई आज की नहीं थी। बहुत छोटी आयु में डायबिटीज से लेकर के वो कई समस्याओं से जूझते रहे,
लेकिन आखिरी दिन तक अगर आप सामने से पूछने की कोशिश करें तो भी वे न अपनी बात बताने के लिए समय बर्बाद करते थे, न ही स्वास्थ्य के लिए कुछ बताते थे। वो जब भी बात करते थे, देश में क्या चल रहा है, आगे क्या होने की संभावना है, हम लोगों को कैसे करना चाहिए, यानी मन मस्तिष्क पूरी तरह देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए रम गया था। उसी में वो रम्माण थे, उसी में वो खोए हुए थे और शायद यही उनकी ऊर्जा थी, यही उनका सामर्थ्य था। आमतौर पर जो पहली बार उनका कोई क्लाइंट उनके पास जाता था तो बड़ा निराश होकर के आता था। उसको लगता था कि मुझे इनके पास कहाँ भेज दिया। जब मैं उनको मेरा केस बता रहा था वो तो टीवी देख रहे थे, जब मैं अपनी समस्या समझा रहा था तो खाने का ऑर्डर कर रहे थे। उन्होंने मेरी बात तो सुनी नहीं। कल पता नहीं कोर्ट में मेरा क्या होगा। यानी एक प्रकार से उस मुलाकात में वो निराश होकर के जाता था। लेकिन जब कोर्ट के अंदर वो उनको सुनता था तो उसको आश्चर्य होता था कि इस व्यक्ति के पास वो कौन सी प्रतिभा है कि मैंने मुश्किल से 2-4 वाक्य मेरे कहे, लेकिन उसने मुझे पूरा पढ़ लिया, मेरी समस्या को जान लिया और कानूनी युद्ध के लिए अपने आप को खड़ा कर दिया और वो केस जीत गए। ऐसे आपको अनेक घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी। कैबिनेट में भी मैं हमेशा एक कमी महसूस करूंगा, क्योंकि इनके पास हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री इतिहास की, शासन व्यवस्था की एक प्रकार से मेमोरी का डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया पूरी तरह भरा पड़ा था। और इसलिए कोई भी विचार हमारे सामने आता है तो बड़ी आराम से कहते हैं देखो उस समय ऐसा हुआ था, इसके पीछे ये बैकग्राउंड है। और सही निर्णय करने में इस प्रकार की पुरानी घटनाओं के मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है। निर्णय के तरीकों का उस पर प्रभाव होता है और अरुण जी का ये सामर्थ्य मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 8 अक्टूबर को फ्रांस का दौरा करेंगे और फ्रांसीसी फर्म डसॉल्ट एविएशन की तरफ से तैयार करदा पहला राफेल फाइटर तैयारा हासिल करेंगे। 8 अक्टूबर को दशहरा है और हिंदुस्तानी फिजाया का भी दिन है। इसी मुनासिबत से इस दिन राफेल तैयारा हासिल करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी दिफा अजय कुमार और दूसरे अहदेदार भी उनके हमरा होंगे। पहले प्लान यह था कि बालाकोट ऑपरेशन के इंचार्ज एयरफोर्स चीफ मार्शल BS धनोआ 19 और 20 सितंबर को फ्रांस का दौरा करेंगे और राफेल तैयारे की पहली खेप वसूल करेंगे, लेकिन इस प्लान में तब्दीली की गई है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहरान की वजह लोगों में रेडियो टैक्सी से इस्तेफादे का बढ़ता हुआ रुझान बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों का मिजाज बन गया है कि वो अब अपनी गाड़ियों के बजाय ओला और यूबर कैब को तरजीह देने लगे हैं। सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि हुकूमती इदारा को अब नई गाड़ियों की खरीदी की इजाज़त दे दी गई है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि अगस्त में गाड़ियों की फरोख्त की शरह में 38.71% की कमी हुई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों का कहना है कि बैंकों से कर्जों के हुसूल में मसाइल और क्रेडिट लाइन की मौजूदगी भी गाड़ियों की फरोख्त में कमी की वजह हो सकती है।
Bhagwan Devi Hospital. Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सारी दुनिया को यह तासुर दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर हालात मामूल पर आ गए हैं तो हुकूमत बैनुल अक़वामी मीडिया और NGOs को कश्मीर में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दे रही है। कुरैशी जिस वक्त इजलास से खिताब कर रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मुज़ाहरा किया जा रहा था। पाकिस्तान को जब भी कश्मीर का मसला छेड़ा है उसको बुकी खानी पड़ी है। अमेरिकी शहर न्यू जर्सी में भी गणेश चतुर्थी का त्योहार जबरदस्त धूमधाम से मनाया गया और कल विसर्जन के मौके पर जुलूस भी निकाला गया। मशहूर फिल्म अदाकार ऋषि कपूर तकरीबन 1 साल तक न्यूयॉर्क में क़याम और इलाज व मुआलजे के बाद कल रात मुंबई वापस हो गए। उनके हमरा उनकी बीवी नीतू कपूर भी थी। मुल्क वापसी के फौरी बाद ऋषि कपूर ने ट्विटर के जरिए अपने चाहने वालों को मुंबई वापस होने की इत्तला दी। अनुपम खेर ने जो न्यूयॉर्क में है ऋषि कपूर को एयरपोर्ट पर विदा किया। अमेरिका में क़याम के दौरान कई फिल्मी शख्सियतों ने ऋषि कपूर की यादत की थी। उनमें किरण जौहर, बोमन ईरानी, दीपिका पडुकोने, आमिर खान, सुनील शेट्टी, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, सोनाली बिंद्रे और जावेद अख्तर काबिल जिक्र हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मजीद मौसर कार्रवाई करने की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाने की खातिर श्रीलंका के 10 खिलाड़ियों ने अपने मुल्क के जनूबी एशियाई ममालिक के दौरे से ख़ुद को दूर कर लिया है। तकरीबन 2 साल के वक़्फ़े के बाद श्रीलंका की टीम 27 सितंबर से 19 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करने वाली है, जिसके दौरान वो 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने वाली है। जिन खिलाड़ियों ने खुद को इस दौरे में शामिल न करने का ऐलान किया है उनमें ललित मंगा, नरोशन डिकवाला, कुशाल जैनित परेरा, धनंजय डी एल्वा, समित्रा परेरा, अकेला धनंजय, दिनेश चंडुमल और करुणा रत्ने शामिल हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।